विकार। अब कोई ना कोई विकार है मन में जो आदमी को बंधन में बांध रखा है। कोई ना कोई विकार है। अब अपने को देखना पड़ेगा अपने को कौन सा विकार है मन में, कौन सी बात है को जो हमें मन को पवित्र नहीं रखने देते। देखना पड़ेगा कि हमारे मन में कौन सी बुराई है, कौन से गलत विचार है। अभी जो लड़के पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू कम से कम एक जगह बैठ करके जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने को होना। कंटिन्यू 6 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो ये समझ लेना कि उसके मन में कोई ना कोई बंधन है, वो बैठ नहीं पा रहा, विचलित हो रहा है। तो क्यों विचलित हो रहा है? वो उसने अगर अपने मन को सवाल पूछा कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा, मुझे तो 8 घंटा बैठना चाहिए था, एक जगह पे पढ़ाई करना था, मैं क्यों नहीं, मुझे नींद क्यों आ रही, फिर मुझे क्यों सोने की आदत है, मुझे आलस क्यों आता है, मैं कंसंट्रेशन मेरा क्यों नहीं होता, उसके बारे में उसने चिंतन करने को ना, और जो भी मन के विकार है उसके ऊपर कंट्रोल करने को ना। अगर वो कंट्रोल करेगा तभी आगे बढ़ेगा। और अभी जो परिस्थिति निर्माण हो रही है वो परिस्थिति पूरे भारत में जो निर्माण की जा रही है वो गुलामगिरी की परिस्थिति निर्माण कर रही है। तुम गुलाम बन के जियो यहाँ पर भारत में। जो शोषण और वर्चस्ववादी लोग हैं, ये मानसिकता वाले, कौन सी मानसिकता है उनकी? मानसिकता कौन सी है? शोषण, वर्चस्ववादी और शोषण करने वाली। ये मानसिकता है, लोगों को समझने को होना कि ये मानसिकता वाले लोगों के हाथ में सत्ता है। अभी ये लोग चाहते कि कोई भी योजना तुमको देंगे, घर बैठे तुमको कंट्रोल का राशन देंगे, घर बैठे तुमको 2,500 रुपये महीना देंगे, चुनाव आने के बाद में 10,000 रुपये देंगे कोई ना कोई योजना के तहत। तो ये क्यों देना चाहते हैं कि ये आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। पैसे के माध्यम से आपको, आपकी जो फ्रीडमनेस है, स्वतंत्रता है मन की, वो स्वतंत्रता वो नष्ट करके आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। उनका वर्चस्व रहने को ना। जैसे अभी पुराने जमाने में ठाकुर है, ठाकुर के खेतों में सबको जाना जरूरी है। अगर कोई खेत में नहीं जाता होगा, अगर ठाकुर को पता चला मैं नहीं जाता उनके खेत में, क्या करना है करो, दूसरे दिन उनके घर में जाते, क्यों नहीं आ रहा खेत में काम करने के लिए, बच्चों को क्यों नहीं भेज रहा है, बहू को क्यों नहीं भेज रहा है। पहले के जमाने में घर जला देते थे। ठाकुर की बात अगर कोई नहीं मानता तो उसका पूरा, उसके गुंडे के गुंडे रहते थे, बंदूक और लठिया वाले, तो अकेला आदमी क्या करेगा। तो उसकी ये था नियत कि सब लोग मेरे गुलामी में जिए, मेरा वर्चस्व जिए, वो जीना तो जीना ही है, उनको जीने तक ठीक है, लेकिन मेरे वर्चस्व में जिए। तो ये वर्चस्ववादी और शोषणवादी जो व्यवस्था है वो हमेशा चाहती है कि लोग जिए लेकिन शोषण मेरे हमारे अधीनस्थ जिए। तो ये जो उनका षड्यंत्र है वो कौन दूर कर सकता है? जब तक तुम्हारा मन स्वतंत्र नहीं होता, तुम्हारे मन से जब तक गुलामी नहीं जाती, तब तक ये तुमको गुलाम बनाते रहेंगे, तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी आसक्ति को,
दूर रखना पड़ेगा आसक्ति से। अभी जैसे हमें डिक्लेयर कर दी कि भोजन की व्यवस्था की जाएगी शाम को, भोजन का नाम डिक्लेयर करो, सिर्फ भोजन मिलेगा सबको। तो आज क्लास में समझो 50 लोग हैं, मैंने बोला कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था करेंगे, जितने भी लोग आएंगे जिन सबकी खाने की व्यवस्था, और सब पता चल गया कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, जितने भी लोग आएंगे। तो ये 50 लोग रहेंगे क्या ज्यादा रहेंगे? 100 लोग रहेंगे। हाँ, 50 की जगह 100 लोग रहेंगे। 100 लोग अब वो सोचेंगे नहीं कि हम क्यों जाए भाई, हमारा क्या रोल है उसमें, खाने को बुलाए लेकिन हम क्यों जाना चाहिए, हमारा रोल क्या है इसमें। हम तो वहां क्लास में जाते नहीं, कभी ये नहीं करते, कभी वो नहीं करते, फिर खाने को बुलाए इसलिए हम जाने का, हमारा योगदान क्या है उसमें? हमारा योगदान तो कुछ नहीं है। जैसे जिनका योगदान है वो अधिकार से बोल सकते कि हम जाते, हमारा अधिकार है, लेकिन जो सिर्फ खाना है इसलिए जाने का, ये जो मानसिकता है वो बहुत अलग है। अभी चैंटिंग है, सही में बहुत से लोग चैंटिंग गए, सही में चैंटिंग करने के लिए गए क्या वो? अब वो जाके नाम रजिस्टर कर लेते, भोजन के समय भोजन कर लेते, फिर वो इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, वो चैंटिंग में क्या बता रहे क्या नहीं, उसको कुछ लेन देन नहीं है। अब जाएंगे, खाना मिलेगा, 2 टाइम रहने की व्यवस्था हो जाएगी। अब चैंटिंग में वो पाली भाषा की चैंटिंग है, वो चैंटिंग का उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मन है ना, मन गुलाम है, मन गुलाम है, जगह पे नहीं है। बड़े बुरे हाल है, इसलिए मन को गुलामी से मुक्त करना जरूरी है। जब तक अपना समाज गुलामगिरी से मुक्त नहीं होगा तब तक समाज। अभी किसी ने, एक आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या नहीं, उसने बोला कि वो तुम्हारे बिहार में मैं 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ, तो वो नहीं बोलेंगे क्या? वो बीजेपी का रहा, कांग्रेस का रहा, 1 लाख रुपए मिल रहा ना, ले लो। फिर वो धीरे से फोन करता चुनाव के वक्त, देखो तुम्हारे बिहार में मैंने इतना इतना दिया, देखो मेरे तरफ ख्याल देना, इधर ख्याल रखना। तो फिर उसने, अपने लोग इतने ईमानदार है कि 1 लाख दिया ना बिहार को, तो फिर उसको वोटिंग देना ही पड़ता। तो उसकी मानसिक गुलामगिरी हो, उस मानसिक गुलामगिरी हो गई ना, है कि नहीं? तो ये जो बुद्ध धर्म में जो मन के विकार है, वो आदमी को बंधन में डालते हैं और मन में एक प्रकार अंधकार निर्माण होता है, यानी उसको कुछ भी नहीं दिखता कि उसमें मेरा फायदा है, नुकसान है, समाज का नुकसान है, कुछ भी नहीं दिखता। तुम देहातों में जाओ तो खाने का प्रोग्राम है, अपने समाज को सिर्फ बोलेंगे कि तुम्हारा समाज आज भोजन दान है, गाँव भोजन, अपने समाज का पूरा बच्चे से लेकर जाए, और गांव के जो प्रमुख लोग रहते हैं उनको बुलाने के लिए जाते हैं, उनके घर में बुलाने के लिए जाते, आओ ना थोड़ा सा समाज का काम है, भोजन करने के लिए आओ। बुलाने के लिए जाने के बाद में रिस्पेक्ट से, मान सम्मान से जाता है और मान सम्मान से भोजन करता है। हमारे लोग सिर्फ भोजन है तो चले, पूरा बच्चे से लेकर छोटे बच्चे को भी घर में डब्बे में भर के लाएंगे और डब्बे भर के लेके जाएंगे। समाज ये तो आदत है, हाँ, खाने की बहुत खराब और वो डब्बे भर के भी। अब मैंने ये बहुत जगह देखा मैंने कि खाना भी खाते, अब घर में 2-3 लोग है बोलते हैं, हाँ वो उसको लेके जाते हैं,
फिर फ्रिज में रखते, फिर वो दूसरे दिन भी खाते हो उसको। हाँ, 2-3 वो पहले जैसी तो हालत है नहीं अभी कि अच्छे दिन आ गए हैं सब। खाने की फिर भी लालच नहीं गई। फिर भी अपना मन पूरी तरह से तो ये जो बुद्ध धर्म का जो सम्यक दृष्टि कैसे आएंगे देखो। हाँ? इतनी सारी कमियां हैं तो सम्यक दृष्टि आएंगी कैसे हमारे समाज में, आएंगी कैसे? तुम्हारा मन मुक्त नहीं हुआ अभी विकारों से, और बुद्ध धर्म में सबसे पहले मन के ऊपर है। तुम्हारा मन अगर विकारों से मुक्त, बहुत ही बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। इस समस्या का हल हमने ट्राई करके देखा, इस समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल अभी तक तो समस्या का हल हल नहीं निकला। अभी हमने ट्राई किए, जहाँ आएंगे तो कुछ सुधर जाएंगे, उनको अच्छी व्यवस्था करेंगे, उसको बदलाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मन गुलामी से मुक्त नहीं हुआ, वो जहाँ आए वहां चले गए फिर वापस। हाँ, अब क्या करेंगे? जहां से आए वापस चले गए फिर से वही, इसमें खाओ पियो मारो सो के रहो, नहीं तो काम को जाओ, शाम को आओ मारो, पूरी कमाई खत्म एक किस्म। ये कठिन समस्या है, पूरी बहुत बड़ी समस्या है, और अपने समाज में ज्यादा है, अपने समाज में ज्यादा है। वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। नियंत्रण करने को ना हम कहाँ आए, कहाँ बैठे, कौन सी जगह में आए, कम से कम इसका तो भान है। हम बुद्धिस्ट सेमिनरी में आए, ऐसी जगह है, वो कोई आलतू फालतू जगह है, तो कम से कम इस जगह का रिस्पेक्ट, हमारे शरीर पे चिवर है, उस चिवर का कम से कम इज्जत, कुछ ना कुछ ये होने को ना। लेकिन जो अनकंट्रोल जो माइंड है, वो नियंत्रण में नहीं आने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जीवन के कुछ नियम है, वो नियम फॉलो करना है, ये बात ही बिल्कुल। तो ये जो है मन है, मन के विकारों से मन बंधन में आ जाता है, तो मन में अंधकार निर्माण हो जाता है, और कुछ उसको दिखाई नहीं देता, अच्छा बुरा कुछ भी उसको पहचान नहीं आती, तो उससे वो मन की गुलामी निर्माण होती है। तो मन की गुलामी के कारण वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है, और ये बुद्ध धर्म में सबसे पहले जो है वो उसको दूर करना जरूरी है। महान आदर्श को मेरा प्रणाम, अपने गुरु धम्मसारथी जी को अभिवादन, और सभी उपासक उपासकों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा सम्यक दृष्टि, तो धम्म जो है वो धम्म का केंद्र बिंदु ही है मन। जैसे सम्यक दृष्टि का मन के केंद्र बिंदु है, वैसे धम्म का केंद्र बिंदु मन है, और उस मन पर पहले हमें कार्य करना है। जब तक मन पर कार्य नहीं करेंगे हम उनको सम्यक दृष्टि समझेंगे नहीं, क्योंकि हम जब तक वो मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उनके तरफ हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन जो है वो बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए हम उसके ये जो है इसका असर क्या है हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ लाइन कहाँ तक है, इसके वजह से ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा मन ही नहीं है जगह पे, तो हम कैसे बताएंगे। मन जो है बंधन में है, मन का जो बंधन है वो हम भौतिक जिंदगी में जीते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो है भौतिक सुख सुविधाओं का जो पगड़ा बैठा है वो हमें बंधन में बांधता है। तो इसलिए वो जब हम उसको थोड़ा सा दूर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, तब जाकर हम
मन को थोड़ा सा विमुक्त कर देंगे बंधन से। तो मन के जो विकार है, लालच है, अभी से नहीं, ये बाबा साहब के जमाने से चलते आ रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती, भंते जी ने जो अभी बताया कि जो नेतृत्व करने वाला जो दमदार व्यक्ति चाहिए था वो बाबा साहब को मिला नहीं, और बाबा साहब ने किसी को वो नेता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने ही साथ नहीं दिए, पढ़े लिखे लोगों ने ही बाबा साहब को धोखा दिया। तो धोखा कैसे दिया? तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि जब बाबा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, सबसे पहला पॉइंट बाबा साहब के मन पर प्रहार हो गया। भंते जी जब अपने को बताते कि शुरू से अंत तक, तो थोड़ा सा उनके तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट नोट करो। हो सकता है भंते जी ने सामने की लाइन बताई तो उसके आगे की लाइन तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि हम आज नहीं पढ़ रहे, 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आना चाहिए। जब भंते जी ने कहा कि नेता नहीं बनाए बाबा साहब ने, किसके हाथ में नेतृत्व देना? सही बात है, क्योंकि बाबा साहब को ऐसा दमदार नेता मिला ही नहीं, क्योंकि जिसको भी चुना बाबा साहब ने अपने अंतर्मन से, उसने तो धोखा दे ही दिया है। ये तो सभी जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जिसको इलेक्शन में खड़ा करने के लिए विदेश भेजा था, वो जो अपनी सहूलत के लिए, उसने तो अपनी सहूलत बना ली और अपने फायदे के लिए बाबा साहब को धोखा दिया। और बाबा साहब जब इलेक्शन हार गए, तभी बाबा साहब को सबसे पहला प्रहार तब लगा। सही बात है, बिल्कुल। और तब इतने दुखी हो गए बाबा साहब कि जिस समाज के लिए बचपन से लेकर अभी तक मैं लड़ रहा हूं, उस समाज को बनाने के लिए मैं तड़प रहा हूं, और नेता बनाने के लिए मैं तुम लोगों को खड़ा कर रहा हूं, और तुम ही नालायक को मेरे को धोखा दे रहे, तो तुम खुद आगे कैसे बढ़ेंगे? जब मेरे को ही धोखा दे रहे हैं तो तुम खुद को धोखा दे रहे ना, मुझे नहीं धोखा दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे, समाज को धोखा दे रहे। क्योंकि उसने अपने बारे में ही सोचा ना कि मेरे को कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, मेरे को वो पार्टी दे रही ना, मेरा दमदार नेतृत्व हो रहा ना उधर है? मेरे को महान बोल रहे ना उधर, तो बाबा साहब जो महान है उनका क्या करना है? मेरे को महान बोल दिया तो खत्म हो गया। लेकिन उसने आगे का सोचा क्या है कि क्या हुआ है क्या? बाबा साहब को जिसने भी धोखा दिया, उसको खुद को इस निसर्ग ने ऐसा धोखा दिया कि उनकी राख भी नहीं मिली। क्योंकि बाबा साहब एक प्रामाणिक आदमी थे, वो महान पुरुष थे, जिन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने घर बार की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे लिए इतना कुछ किया। और उस महान आदमी को अगर किसी ने धोखा दिया है तो उस कर्म का फल भी तो भुगतेंगे ना। वो बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का फल नहीं भुगतेंगे। ये तो सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि बाबा साहब को जिसने भी धोखा दिया उसका तो राख हो ही गया है ऐसे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम धम्म को सामने लाकर बहुत बड़े महारथी बनेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम मन से महारथी बनो। तन से महारथी बनने की क्या मतलब? मन से बनो, बंधन मुक्त हो जाओ, तो महारथी बनोगे बाबा साहब जैसे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि लालच तुम बुरी बला है, और लालच ही तुम्हारे ऊपर, लालच का जो पगड़ा बैठा है, तो तुम कहां से सम्यक दृष्टि देखेंगे? क्योंकि तुम्हारे में प्रज्ञा ही नहीं रहेंगी, शील ही नहीं रहेगा, करुणा ही नहीं रहेंगी, तो तुम कहां से ये मन के विकार दूर करोगे? कहां से अंधकार दूर करोगे? है? जब यही तुम्हारे मन में रहेगा तो गुलाम तो तुम बन ही गए हो। अभी तो हम गुलाम ही बन गए हैं आदत से, है? किसी के नहीं बने होंगे तो आदत से तो बने हैं। भंते जी ने तो वो सभी ये करके बता दिया है, वर्गीकरण करके कि किस टाइप से अपन गुलाम बन रहे हैं। कोई शराब का गुलाम है, कोई सिगरेट का गुलाम है, कोई, यानी जो चीजें तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो चीज तुम पर भारी पड़ रही, तुम उसको खा नहीं रहे, वो तुमको खा रही है। तो ये बात हमारे समझ में आ ही नहीं रही है ना। दारू पीने वाला क्या बोलता कि मैं पीता हूं तो मैं मस्त तगड़ा बन रहा हूं। अरे वो तू तगड़ा अभी बन रहा है 2 मिनट के लिए, लेकिन वो दारू तो तुझे ही पी रही है ना। तू कहाँ दारू पी रहा है? दारू तुझे पी रही ना, बिल्कुल सही बात। धीरे धीरे तेरी जिंदगी खत्म कर रही है ना। तो गुलाम तो वो उसका बन गया है, और गुलाम बना इसलिए तो तेरे को खत्म कर देंगे वो तो एक दिन। तो ये जो है सोच,
ये सोच होने को ना माना है। हमको भी है यानी कुछ चाय वगैरह अपन पीते तो कभी सुपारी खाने की आदत होती, कभी पान खाने की आदत होती, तो एक कैल्शियम के हिसाब से हम पान खाते हैं। तो पान खाने का मतलब क्या हुआ कि नहीं जब चाहे 2-2 मिनट पे खाना, ये जरूरी नहीं। कैल्शियम का तुम्हारी को जरूरत है तो कम से कम खाने के बाद एक बार खाओ, वो तुमको दवाई बनाएंगे, वो तुम्हारे लिए औषध बनेंगी ना, तुम्हारे शरीर के लिए कैल्शियम। लेकिन तुम बोले कि 10-10 मिनट में मैं खा रहे, अरे तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना, कैल्शियम तो बाजू में रह गया, वो फास्फोरस ही बन जाएगा शरीर में है और तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। तो ये जो है ये सोच होनी चाहिए हमें, और यही सोच हमारे में नहीं है। और ये ऊंची सोच अगर हमारे में रहती तो हम बाबा साहब की जो समाज को, ये धम्मों को बहुत आगे लेके गए रहते। ये सोच हमारे नेता में भी नहीं है। हम बन गए, खत्म हो गया, हमारे बाकी के क्या करना है। अरे बाबा साहब ने नहीं सोचा ना अपने बारे में कि नहीं मैं तो अच्छा हूं, मेरे को समाज का क्या करना है। उन्होंने अगर सोचा रहता तो हम कहाँ रहते, अभी भी वो झाड़ू वाड़ू हमारे हाथ में रहता है, अभी भी हम वही बंधन में रहते ना, झाड़ू मारकर। तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि गुलाम बन रहे हम, तो क्यों गुलाम बन रहे। बाबा साहब ने तो हमको स्वतंत्रता दी थी, समता स्वतंत्र के लिए तो बाबा साहब ने इतना बड़ा जंग किया ना, है इतना संघर्ष काय के लिए किया, हमें हक दिलाने के लिए, सहूलत दिलाने के लिए हमें वो संघर्ष सिखाया कि सीखो आगे बढ़ो। तो हम तो सीख कर पीछे हो रहे क्योंकि गुलाम बन रहे हैं हम। और गुलाम बन रहे क्यों, सामने वाला अगर बता रहा है हमको कि भाई ये अच्छा है, तो तुम्हारी तर्क बुद्धि तो है तुम्हारे में कि तुम तो सोच रहे कि ये अच्छी है चीजें खाने की या ये बुरी है, इसका असर क्या कितना होगा तुम्हारे लाइफ लाइन है इसमें कि लाइफ खराब होने वाली है, इसके बारे में सोचने का काम हमारा है। हम वो मन को मजबूत बनाने का है, और वो मन को हम जिस तरीके से मजबूत बनाएंगे, उस लालच के ऊपर उठेंगे, तब जाकर हम कुछ सोचेंगे, तब जाके हम सम्यक दृष्टि को पहचानेंगे कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। अब सम्यक दृष्टि में तो कई सारे सब्जेक्ट है, तो वो सब जो है वो हमारे लिए बहुत गहन है। लेकिन जब हम मन का पहले स्टडी करेंगे और मन को जब कंट्रोल करेंगे, मन पर हम जो प्रज्ञा की दृष्टि से देखेंगे, मन मजबूत करेंगे कि कोई भी चीज आए हमारे सामने, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सीखना है धम्म, और धम्म के ही इसमें जाना है, क्योंकि धम्म की लाइफ लाइन बहुत बड़ी है। धम्म जिसने धम्म की तरफ कम जाने की कोशिश की, उनको तो अधम्म ही मिला है, धम्म नहीं मिला। लेकिन जिनको मिला है उनकी लाइफ अच्छी हो गई। हम हमारे जैसे समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने, हम हमारे माँ बाप का पुण्यानुमोदन हर वक्त करते हैं कि उन्होंने हमको धम्म सिखाया कि नहीं ये धम्म है, बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, बहुत तकलीफ से हमें ये धम्म दिया है, इस धम्म पर तुम चलो, कोई चले या ना चले, हमारे साथ 10 लोग ही आएंगे ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि अकेले आए हैं हम और अकेले जाना है, तो अकेले ही धम्म का वर्गीकरण हमें करना है। हम जब धम्म को एक्सेप्ट करेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे, वो सम्यक दृष्टि से, वो विमुक्त मन से देखेंगे, तब जाकर हम ये मन जो है बंधन से मुक्त करेंगे। ये मन के विकार से दोष मुक्त जो है, दोष जो हमारे ऊपर है, हमारे में जो कई दोष है, वो दोष हम पहचान नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहचानने की, और उस दोष को हम तब मुक्त करेंगे जब मन पर पूरा स्टडी रहेगा, मन मजबूत करेंगे हम कि इधर उधर न जाए, किसी लालच में ना पड़े, और सभी दोष मुक्त करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम ध्यान का पर्याप्त जो है, ये जो पर्याप्त प्रकार जो है, ये ज्ञान जो है हमको तब मिलेगा जब यहाँ हम पास होके निकलेंगे, तब जाकर ये ज्ञान तक पहुंचेंगे हम। हमारे सामने बाबा साहब का उदाहरण लेना, हमारे सामने भगवान गौतम बुद्ध का है, तो हम उनके तरफ देखिए कि इतना बड़ा राजकुमार था और इतना सब कुछ सुख सुविधा छोड़ के गए हैं, और उन्होंने सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जब उनको मिली, तब उन्होंने समृद्धि प्राप्त होने के बाद हमें जो देने की कोशिश की, तो तब कैसा समाज था है? तब तो साधारण मनुष्य ही थोड़ा ऐसा धम्म पढ़ लेता और भगवान बुद्ध के इसमें जाता है तो अरंत पद प्राप्त होते। अब क्यों नहीं हो रहे अरंत पद प्राप्त? अब क्यों बंद हो गई है वो अरंत पद प्राप्त होने की? क्या वो डॉक्टरीज खत्म हो गई की?
लेकिन हमारे में वो दृष्टि नहीं है, अहंकार की दृष्टि ज्यादा है। हम बोलने की ये हमें को आदत है, स्व है हमारे में, और लालच है, और लालच की दृष्टि से हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें वो श्रोतापन्न अवस्था भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम वो आज्ञाकारी नहीं रहे, बता रहे, हम सुन रहे हैं, हाँ देख रहे, कर रहे, लोग जा रहे तो हम भी जा रहे उसके पीछे। ऐसा नहीं है, हमें सोचना है उस पर कि क्या अच्छा और क्या नहीं है, और उसके बाद हम जब ये मन पर पूरे तरह से स्टडी करेंगे तब जाकर हम यहाँ से मुक्त होंगे, और तब मन की स्वतंत्रता होगी, और तब हम स्वतंत्र मन से जिएंगे, और तब हमको सम्यक दृष्टि पता चलेगी कि सम्यक दृष्टि क्या है। और सम्यक दृष्टि जिस दिन हमको पता चलेगी उस दिन तुम पूरी तरह से धम्म का आचरण करने लगोगे। जिस दिन सम्यक दृष्टि का पूरी तरह से तुमको अभ्यास हो जाएगा उसका, और तुम अपने जिंदगी में वो सम्यक दृष्टि को उतारोगे, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी लाइफ लाइन तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी और खुशहाली जने। कुछ नहीं है ये हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने की कोशिश करना। ये जो है सांसारिक जो खुशियां है, सांसारिक जो खुशियां है, जो अनेक प्रकार के हमारे भौतिक जिंदगी में अच्छे अच्छे जो दिखावे हैं, आकर्षित करते हैं हमें, तो हमें वो आकर्षित करने वाले जो चीजें हैं वो दूर करना है, और उसको वो सम्यक दृष्टि से देखना है, मन की ताकत से देखना है, तर्क बुद्धि की ताकत से देखना है। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें सिखाया है, तर्क बुद्धि दी है, शिक्षा दी है, और क्या चाहिए हमको, हमारे पास ही है, लेकिन हम उस पर कोशिश नहीं करते। और कोशिश करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी, जीत ही होगी, लेकिन हम कोशिश नहीं करते उसको उजागर करने की और कुछ सुनने की। हम ज्यादातर वही दिशा में जाते, आकर्षित दिशा में जाते, और धम्म का जो है वैराग्य दिशा है, इसलिए हम उस तरफ नहीं देखते। इसलिए ध्यान से वो बात अपने मन में बिठा दो कि मन पर अपने को कार्य करना है, और मन को बंधन मुक्त करना है, दोष मुक्त करना है, और स्वतंत्र जीवन जीना है हमें। तो बंते जी ने जो कुछ भी समझाया है, मेरे को जितना समझा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जय हिंद। साधु साधु साधु। याच्यात कसं व्यवस्थित जगलं पाहिजे, आहे त्याच्यात समाधान कसं मिळवलं पाहिजे, जे आहे त्याच्यात आपण समाधानी राहिलं पाहिजे। आपण समाधानी राहू तर आपल्या मनामध्ये शरीरामध्ये चेतना राहते। आता त्यांच्याकडे दुसरी कोणती वस्तू पाहून जर आपण आपल्या स्वतःच्या मनाला जर आपण व्यतीत करत राहिलो तर मिळणार नाही, ते गोष्ट वेगळी, पण आपली तब्येत खराब होऊन जाईल। त्याच्यामुळे दुसऱ्यांचा मोह नको, आपल्या जवळ जे आहे त्याच्यात समाधान शोधा। म्हणजे ते म्हटलं मी, आपल्या जवळ जे आहे त्याच्यातच समाधान मानायला शिकलं पाहिजे। मुलं जिद करतात, छोटे मुलं, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, तर मुलांची जिद असते म्हणून आई वडील तेवढं पूर्ण करू शकत नाही, तरी मुलांना देतात। कधी कधी आजूबाजूला काय होतं की नाही तिथे पार्टी झाली, एवढे आयटम बनवले, मग ते आम्ही आपल्या इकडे बनवतो त्याच्यापेक्षा 2 जास्त बनवू, असं असते। माणसाला काय भात भाजी पोळी अजून 1-2 वस्तू असले पोटभर जेवण होते, तर हा अन्नाचा म्हणजे अन्नाचा तो अपमान आहे। तसं नाही करायला, लोकांचं पाहून आपण जिंदगी नाही जगू शकत। आपल्याला काय वाटले, आपलं राईट काय आहे त्याच्यावर आपण जीवन जगलं पाहिजे ना। आजकाल सांगितलंच मी, खूप भुलभुलैयाची दुनिया, कोणत्याही याला बळी पडू नाही, म्हणजे नका, आपल्याला जे पाहिजे ते करा। तसा पण आपला समाज गरीब आहे, दिखाव्यासाठी जगायचं नाही, आपण आपल्यासाठी काय पाहिजे आपलं आपण ठरवायचं, काय पाहिजे आपण आपली दिशा ठरवायची की आपल्याला करायचं काय आहे। भुलल्यासारखं चाल म्हणलं तर चाललं मेंढरासारखं, तसं नको। त्याच्यासाठी तसं सक्षमतेनं उभं राहावं लागेल, आणि तुमचं मन तुमच्या कंट्रोल मध्ये पाहिजे त्यावेळेस की नाही मी नाही तर म्हटलं नाही जाणार, मी त्या दिशेने नाही जाणार बाबा, मी इथेच राहते ठाम आपल्या सत्यावर, असं म्हण। ठीक आहे, जय भीम।